नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है कमर चीमा का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स शेकिंग हैंड्स। जब हम सोशलाइजेशन करते हैं, डिफरेंट फोरम्स में हम जाते हैं, डिनर्स होते हैं, वहाँ पे जारी बात है सोशलाइजेशन जो वो होती है। आप एक लीडरशिप से मिलते हैं, फिर दूसरे से मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल वैसे भी किसी डिनर पे आप जाएं तो वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, राब्ते पढ़ते हैं, एक दूसरे को जो है वो पैगाम देते हैं, गपशप मारते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसकी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज, कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई, जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज है जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज़ जो है ना वो हो सकती है, कि भारत का वजीर आजम जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना। आप सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता है। ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ, जारी बात है, वहाँ से भी उन्होंने, उनके साथ भी गप्पे शप्पे, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, द पॉइंट विच आई एम रेजिंग हियर इज कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है। ठीक है, वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी, और टाटा के साथ वो बड़े लंबी चौड़ी डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग
किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस। कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी विच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस। कोई और चीज नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये पिक्चर दिखा रहा हूँ दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे पिच कैसे किया, और उनको इस चीज का पता है नरेंद्र मोदी को कि मैं आई एम बीइंग वॉच्ड, एंड लुक एट हिज कॉन्फिडेंस। सवाल ये पैदा होता है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हम कहाँ गलत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अपने आप को मार्केट कैसे करना है। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? सिर्फ हम जो वो जिसे कहते हैं ना रास्ता भूले हैं। और रास्ता क्या भूले हैं? रास्ता भूले हैं, जमहूरियत को हम भूल गए। रास्ता भूले कि ये मुल्क एलीट का मुल्क बन गया। रास्ता ये भूले कि इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब में फ़र्क ज़्यादा कर दिया। रास्ता ये भूले कि हमें लेगेसी छोड़ने का शौक नहीं है। रास्ता हम ये भूले कि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमने अपनी नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट करना है। रास्ता हम भूले कि हमने अपने मुल्क के अंदर मेरिटोक्रेसी को अहमियत नहीं दी। रास्ता ये हम भूले कि हमने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, और हमने मेरिट को अहमियत दी, ना अकाउंटेबिलिटी को अहमियत दी, हमने सिर्फ और सिर्फ फेवरेटिज्म को अहमियत दी। ये वो चीज़ है जिसने हमें डुबोया। ना आपके पास एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, ना आपके पास डेमोक्रेटिक सेटअप है। रास्ता हम ये भूले कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। रास्ता हम ये भूले कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक रद्दी का टुकड़ा समझा। रास्ता हम ये भूले कि जिसका दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, और जिसने दिल किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया। और देन फिर हमने ये कहा कि जनाब ये देखें हम तो जनाब हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। मतलब दिस इज हाउ इट वेंट ऑन। ये ऐसे हुआ सारा कुछ। और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारी चीजें की। ये नहीं कि 100% तो उन्होंने भी नहीं की, ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे डिड इट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत दी, उन्होंने डेमोक्रेसी को अहमियत दी, उन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ को अहमियत दी। सारा टाइम नहीं दी, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई वो क्या करें, लेकिन द पॉइंट इज कि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। दे रिस्पेक्टेड द मेरिट एंड दे रिस्पेक्टेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों के मैंडेट को अहमियत दी गई है। ये है वो चीज कि लोगों को मैंडेट को अहमियत दो। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत देते हैं, देन यू गेट ऑल व्हाट यू नीड टू गेट। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत देते हैं, लेकिन जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत ना दें तो फिर की करना है, की नहीं करना। जब आप लोगों के मैंडेट को अहमियत ना दें, ठीक है ना जी, तो फिर आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये देखें नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मार रहे हैं जो मैं पता नहीं थे किधर जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमने हमारी लीडरशिप ने हमने शॉर्टकट मारे हैं, ठीक है। हमने ये जो बोट है ना, वी मिस्ड इट, वी मिस द बोट, एंड द ओनली रीजन इज कि हमारे अपने जो हरकतें हैं, हमारी अपनी जो पोजीशन है, हमारी हरकतें ऐसी नहीं हैं। और वो हरकतें ये हैं कि हम परवाह नहीं करते, हम अपने सिस्टम की परवाह नहीं करते, हम रिस्पेक्ट नहीं करते अपने सिस्टम की। आई विश कि हम अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करें। मैं आज बात नहीं कर रहा इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे बात क्या हुई है। मैं अभी जो वहाँ पे जिसे कहते हैं सोशल इंक्लूजन या हंगर या पावर्टी या जो ग्लोबल लीडर्स ने वहाँ पे नारे मारे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आज कि लुक हाउ इंडिया मेड इट्स वे। ठीक है जी, इंडिया ने अपना रास्ता कैसे बनाया, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। मुझे सिर्फ इस चीज का है कि आप वो रास्ता आपने अडॉप्ट किया, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं कशकोल लेके, पैसे लेके, और हमने 250 मिलियन लोगों को दर बदर किया। देखें जो ये लीडरशिप बैठी हुई है ना, इनका क्या है? They have resources, they have an access, they have money, they have power, they have global connections. The question is a poor man. एक गरीब आदमी जो है कहाँ गांव में बैठा होगा, कहीं साइड पे बैठा होगा, उसकी जिंदगी कैसी है?
उसकी उसकी जिंदगी में क्या आप उम्मीदें लेके आ रहे हैं? कुछ भी नहीं लेके आ रहे। आपने क्या करना है उसका? लुक एट हाउ हाउ नरेंद्र मोदी इज मेकिंग हिज वे। वो अपना रास्ता उसने कैसे बनाया, ठीक है, कि आज वो दुनिया के तमाम लीडरशिप के साथ इज रबिंग शोल्डर्स विद द ग्रेट पावर्स। अमरीकी सदर, जिसको पाकिस्तान का वजीर आजम मैसेज करता है कि मुझे कॉल पे बात करना हो, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वह पाकिस्तान के वजीर आजम को मौका दे। हैं तो हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं तो हम 250 मिलियन की आबादी का मुल्क है, लेकिन क्योंकि हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहा है, इसलिए फ़ोन नहीं सुना जाता। हमारा हाथ देने वाला होता तो क्यों ना फ़ोन सुने। नरेंद्र मोदी जो है वो पैसे लेके देके ड्रोन लेता है। नरेंद्र मोदी जो है वो पैसे लेके टेक्नोलॉजी लेता है। नरेंद्र मोदी पैसे दे के अगले का मुंह बंद कर देता है। नरेंद्र मोदी जब जाता है कांग्रेस के अंदर, उसको वेलकम किया जाता है। कांग्रेस को कहा जाता है कि तुम ड्रोन दो इंडिया को। इवन के कांग्रेस इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है पन्नू के मर्डर केस के अंदर, लेकिन हमने इंडिया को ड्रोन देने हैं। उस मसले को हम सेपरेट रखेंगे। वो इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है जितना बड़ा इंडिया हमारा प्लेयर दोस्त है। ये है अमेरिका, ये है नरेंद्र मोदी। फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मोदी जी का ये जो दौरा है, यानी कि जैसे कि नाइजीरिया में जाना, उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया, G20 शिखर सम्मेलन में जिस तरह से बड़े-बड़े लीडरों से उनका मिलना, उनका बात करना और वहाँ पर वैदिक मंत्रों से उनका स्वागत करना, ये सारी जो चीज़ें हैं, जिस तरह से मोदी जी को हर जगह प्रोटोकॉल मिल रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है, इतनी अहमियत मिल रही है, उस चीज़ से चीमा जी फिर एक बार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि पाकिस्तान ऐसी पोजीशन पे है ही नहीं कि वो इस लेवल तक पहुँच सके। क्योंकि अगर कोई काम करे, मतलब पूरी दुनिया देखे कि ऐसा कोई स्टेप पाकिस्तान उठा रहा है जिससे लगे कि 10-20 साल में अचीव कर सकता है, ऐसा तो कोई काम पाकिस्तान ने शुरू नहीं किया। ना ही कुछ दिख रहा है कि वो इस लेवल तक 50 साल तक भी पहुंच पाएगा। एक तो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर हर शख्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम इस्लाम इस्लाम, इससे परे होकर वो कुछ सोच ही नहीं सकते। ऐसा उनके दिमाग में घुस चुका है इस्लाम। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में वीपीएन पे बैन लग रहा है, वीपीएन पे फतवे निकल रहे हैं, जिसका यूज करके वहां कितने बच्चे जो हैं वो डॉलर कमा रहे थे, उनका रोजगार छीन लिया। अब ये हेट नहीं तो और क्या है। मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना इतना दिमाग है और ना ही वो इस लेवल पे हैं कि यहाँ तक वो, मैं बता रही हूँ कि 100 साल तक पहुँच सकते हो। और जो एक बात चीमा जी ने कही कि मोदी मुँह पे पैसे मारता है, पैसे देकर कहते हैं कि ड्रोन दो। तो पैसे देकर सामान खरीदी जा सकती है, सबको पता है, लेकिन पैसे देकर इज्जत नहीं खरीदी जाती। जो इज्जत होती है वो बनाई जाती है, वो पैसे देकर नहीं मिलती है। मोदी जी ने जो बनाया है, वो जो इज्जत कमाई है, जो उन्हें हर जगह मिल रही है, उन्होंने कमाई है, पैसे देकर के नहीं मिली है उनको। ये आपको भी पता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां होती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।